उसमें से टूर मिलता है। 9,500 रुपये का टूर पड़ा है मेरे को, टैक्स लगा के पूरा 10,000 रुपये का। लेकिन कुछ या फिर हज़ारों जूइश फैमिलीज ने सुसाइड किया था। ऊपर उतारा था गाइड ने हमको, यानी यहाँ से चल के आना था चेंज वेंज करके। इसकी वजह से इंसान डूबता ही नहीं है, फ्लोट करते रहता है ऊपर। फुल मार एक्सपीरियंस लाई था। इतना गंदा लग रहा है उस सैंडविच, कसम से। स्वागत है आपका नई वीडियो में। मैं हो गया हूँ लेट, आज अपन जा रहे डेड सी देखने के लिए। Turn right onto Shlomo HaMelech Street. बस climate conditions, combined with a burst of underground salty springs, created the ancient valley, a hypersaline lake unlike any other in the world, with 34% solid mineral content, 10 times more than any other sea or ocean. तो भाई अभी हमको ना वैसे तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में फिर से, जिसमें अपन दिखाने वाले हैं डेड सी। पूरा डेड सी जाना कैसे है, क्या करना है। वैसे तो मैंने टूर लिया है, एक गेट योर गाइड करके ऐप है, उसमें से टूर मिलता है। 9,500 रुपये का टूर पड़ा है मेरे को, टैक्स लगा के पूरा 10,000 रुपये का। लेकिन उसमें खाना भी इंक्लूडेड है, 12 घंटे का टूर है, एक मसाड़ा फोर्ट है वो भी इंक्लूडेड है। ये डेड सी है। बाय द वे डेड सी कोई सी नहीं है, एक प्रॉपर लेक है, सॉल्टेड लेक है, जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। बहुत सी रानियाँ थी पहले के, जो राजा थे उनकी जो रानियाँ थी, उन्होंने इसको प्राइवेट स्पॉट बना के रखा था अपना, क्योंकि वो है इतना सुंदर, है इतना मस्त। और एक पूरी स्किन की रेमेडी है, जिसको सोराइसिस होता है ना, जैसे मेरे को भी स्कैल्प सोराइसिस है, इसलिए मेरे बाल झड़ते हैं, तो उनके लिए एक रेमेडी है ये। बाकी स्किन डिसीज़ जिसको भी होती है उनके लिए भी रेमेडी है। तो वैसे तो मैं बहुत लेट हो गया था टूर के लिए, मेरे को तो लग रहा था छूट जाएगा, लेकिन छूटा नहीं, बच गया। वो गाइड ने मेरे को 2-4 बार फ़ोन किया, सब रुके भी थे, है भी अच्छे सारे, ज़्यादा लोग भी नहीं है, 9-10 लोग ही है। छोटी सी वैन है, ये वाली वैन है, इसमें जाना है। तो अभी तो उन्होंने, मैं वैन के अंदर कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी छोटी सी वैन है, देन उनको भी डिस्टर्ब होएगा, इसलिए। बाजू में ही गाइड बैठा है, सामने बैठा दिया यार मेरे को। बाजू में गाइड बैठा है, वो बड़बड़ कर रहा है, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, उसको डिस्टर्ब होएगा, इसलिए। तभी तो एक चेक पॉइंट पे रोका था, ये अहावा करके है, ठीक है, अहावा विजिटर सेंटर। तो यहाँ पे उन्होंने एक मूवी दिखाई हमको डेड सी के ऊपर, फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे इनके, स्किन प्रोडक्ट्स, वो भी दिखाए, सारी चीज़ें दिखाई, तो मैंने देखी भी अच्छे से। उन्होंने टेस्टर भी दिया था, तो मेरी स्किन भी आपको ऑयली ऑयली दिख रही होंगी। बहुत सारी चीज़ें लगाई भी, मैंने ली भी यहाँ से मेरे बहन के लिए, खुद के लिए। अच्छा भी था, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके बनाया है डेड सी के, ऐसा उनका बोलना है। तो यहाँ पे वॉशरूम था, यहाँ पे ये पहला ही चेक पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे है 12 घंटे में जहाँ वो लोग रुकेंगे। और उसके बाद एक मसाड़ा फोर्ट भी है। तो जो मसाड़ा फोर्ट है, वो जब रोमन्स ने सबसे पहले यहाँ पे इज़राइल पे जब हमला किया था, सोलोमन करके राजा था इसराइल का, सबसे पहला जो राजा था इसराइल का, उस पर जब हमला किया था रोमन्स ने, तब का फोर्ट है वो। अभी तक उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया है, इतने वॉर हो गए यहाँ पे फिर भी। तो वो भी दिखाने वाला है वो। एंड सबसे मेन तो अपना डेड सी है भाई, डूबते क्यों नहीं है वहाँ, अपन अभी जाके देखेंगे। बहुत सारे स्पॉट, बहुत बड़ा है डेड सी, एक लेक है बेसिकली सॉल्टेड वाटर का, अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई इसको सॉल्ट लेक बोलता है, कोई गैलीली लेक बोलता है, कोई कुछ बोलता है। वैसे तो डेड सी है उसका नाम। अब डेड सी इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं उग सकता, कोई एक्वेरियम लाइफ नहीं है वहाँ पे, मर जाते हैं सारे अगर डाले भी, तो इतना उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है।
तो इसलिए उसका नाम डेड सी है। वैसे तो बहुत सारे स्पॉट्स है डेड सी के जहाँ पे नहा सकते हैं, ये जो स्पॉट है यहाँ नहा नहीं सकते। वैसे नहाने को तो कोई भी जाके नहा लेता है, लेकिन नहा नहीं सकते। और डेड सी ना भाई आधा इसराइल के पास है, आधा जॉर्डन के पास है। तो आप अगर जॉर्डन में हो तो भी जा सकते हो डेड सी, वो वाला और बड़ा है और अच्छा है। और इसराइल में हो तो भी जा सकते हो। अब अपन चलते हैं, बैठते हैं वैन में, गाइड भी आ गया होगा। चलते हैं, बैठते हैं वैन में और आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूँ आपको डेड सी। वहाँ मड बात वगैरह भी लेंगे अपन, सब लेंगे। भाई अभी पहुँचे अपन मसाड़ा के पास। यहाँ से अपन वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ट्रॉली होती है ना, वो करके अपन जाने वाले फोर्ट पे। एकदम खाली है भाई, एकदम खाली है। ये हमारी वैन है सिर्फ, और मेरे को तो कोई दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, एकदम खाली है, पूरा खाली। सामने भी हमारे ही लोग हैं, हमारी बस से निकले वाले। तो ये फोर्ट बेसिकली रोमन एम्पायर के टाइम का है। यहाँ पे झगड़ा हुआ था, उसके बाद फिर तब से है ये वैसा का वैसा। मतलब इसको तोड़ा नहीं किसी ने। अब है भी तो इतना दूर सिटी से, कौन आएगा तोड़ने। क्या पता पहले यही सिटी थी। मसाड़ा नेशनल पार्क। भाई ये है वो केबल कार जिसमें बैठ के अपन जाने वाले हैं। यहाँ से ऑपरेट होती है वो, वहाँ अपन जाने वाले ऊपर। और यही है भाई मसाड़ा फोर्ट जो है ना, इतना बड़ा ये जो दिख रहा है पहाड़ जैसा, यही फोर्ट है जो रोमन्स ने बनाया था। मतलब इजरायलियों ने बनाया था, रोमन्स ने बनाया था, तब से टिका हुआ है। कितना बड़ा है आप सोच लो भाई। और यहाँ पे फाइटिंग चलती थी। भाई वो वहाँ थे अपन अभी। भाई आ गए अपन ऊपर केबल कार से, केबल कार बोलते हैं उसको। तो ये है भाई वो फोर्ट, पूरा टूटा फूटा है, आधा कहीं से कुछ टूटा है, कहीं से कुछ टूटा है। वहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये ना फोर्ट था, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। दिख तो सच में बहुत सुंदर रहा है। पत्थर जिससे ये बना है वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे ना जब रोमन लोगों ने हम पर हमला किया था इजराइल पे, तो यहाँ पे रेफ्यूजी बन के आ गए थे आधे जीविश लोग, कुछ 1000 या 2000 यहाँ पे आके फैमिलीज छुप गई थी। ठीक है, 1000-2000 फैमिलीज बोल रहा हूँ मैं, तो अमाउंट में, नंबर में ज़्यादा ही होंगे वो लोग। तो वो छुप गए थे यहाँ पे आके। ठीक है, यहाँ आके छुपने के बाद रोमन लोगों ने उनको यहाँ पे भी ढूंढा, बहुत खुन्नस थी तो यहाँ ढूंढा। उन्होंने बोला अब यहाँ आएंगे अपन, यहाँ मारेंगे उनको। तो उन्होंने बोला कि स्लेव्स बनने से अच्छा, बच्चों को, लड़कियों को उनकी नौकरानी बनने से अच्छा कि हम लोग सुसाइड ही कर ले। तो सारे जीविश लोगों ने मिलके, जैसे अपने हिंदुज़म में भी होता है ना, पद्मावत मूवी में आपने देखा, सारी लड़कियों ने जल गई थी, सुसाइड कर लिया था। वैसे ही जीविश लोगों के इसमें मना है सुसाइड, कोई ऑप्शन नहीं है, बोलते लड़ो या मरो, ऐसा लिखा है उनके इसमें। लेकिन उन लोगों ने सब ने मिल के सुसाइड कर ली थी। और कुछ 2-4 ही लोग हाथ में आए थे रोमन्स के। तो रोमन्स जीत गए थे उसमें लड़ाई में, लेकिन देखा जाए तो बहुत नाराज़ हो गए थे। तो
अंदर से हार गए थे, ऐसा जीविश लोगों का बोलना है। और यहाँ पे भी देखो इसराइल ने अपना झंडा लगा के रखा है। झंडा हर जगह लगा के रखते हैं इसराइल भाई। तो वो आप अगर देख पा रहे होंगे वो है डेड सी, ये टुकड़े टुकड़े में। So even before we're getting in closer and closer to King Herod's palace, King Herod was paranoid, but I have to justify his paranoias. Like he thought that many people would kill him or would like to kill him, and he was right because ऐसे घर होते थे भाई, ये मतलब अभी तो टूट गया है वो, लेकिन ऐसे ही घर होते थे। I want to show you a number of places over here, Masada. So I'm not getting into each room of the fortress and the palace, but for you to know. Tía, es para aceite, para vino, para otras cosas, ¿ok? Que el rey Herodes pido aquí para Masada, fortaleza. तो भाई ये थी वो जगह, ये था वो पैलेस जहाँ सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पर रहे, राजा रहे, चाहे वो ज्यूइश हो रोमन हो, ये थी वो राजा के घर। ये उनकी पीछे प्रजा रहती थी पूरी यहाँ पे राजा खुद रहता था। यहाँ से उसको पूरा सीन दिखता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। यहाँ पे हमला होना बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत दूर से पता चल जाता था कौन आ रहा है। ये ऐसा टाइप का दिखता था, अभी तो टूट गया है पूरा, लेकिन यहाँ पर था जो हज़ारों 2000 कुछ या फिर हज़ारों ज्यूइश फैमिलीज़ ने सुसाइड किया था। सिर्फ 4 या 5 ज्यूइश लोग बचे थे, उनको भी उन लोगों ने नौकर बना दिया था बाद में। They did some restoration, like work, like to keep it to not, you know, the effects from erosion. अभी यहाँ पे एक इंसान बैठ के ना हवा मारता था अंदर उस गैप से, ताकि वो रूम ठंडा रहे। तो वही हमाली है वेंचर, यहाँ पे भी वही मतलब राजा के लिए हमाली करो, कौन कहाँ हकता था, कहाँ नहाता था राजा रानी, वही सारा कुछ बताया है। तो अच्छा ही है बेसिकली। जो भाई ब्लैक लाइन दिख रही होगी आपको थोड़ी सी छोटी सी, ठीक है, तो ये जो ब्लैक लाइन है ना उसके नीचे का जितना भी था सब कुछ पहले से वैसा का वैसा था, ठीक है। यहाँ पे भी ब्लैक लाइन दिखेगी आपको, तो ये पहले से ही वैसा था। और उसके ऊपर का जितना है ना ब्लैक लाइन के ऊपर का, ये उन लोगों ने वापस बनाया है। तो ये बात है कि मतलब गवर्नमेंट भी कर रही है कि इसको विज़िट करे लोग। अरे इतनी धूप में कौन ही करेगा ना, तो इसलिए उन लोगों ने ऊपर से वापस बनाया ताकि इतनी धूप में, भैंचो इतनी धूप है क्या बताओ, पूरा काला हो गया हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों को भी मज़ा नहीं आ रहा है, डेड सी देखने आए हूँ, बोल रहे हो कि क्या दिखा रहा है, लेकिन अब देखो क्या कर सकते हैं, डेड सी कितनी देर दिखाऊंगा मैं। चलते हैं अपन वहाँ पे भी, लेकिन थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है पूरा बोरिंग है। अब इनके भी राजा जैसे अपने इंडिया, मैंने तो बचपन से इंडिया अपने राजाओं के बारे में ही सुना ना, वो तो भाई बहुत ओजी गोटेड है अपने राजा। इनके भी ठीक है, लेकिन मेहनत तो बहुत करी है ज्यूइश लोगों ने। मेरे को तो ज्यूइश लोग बड़े अच्छे लगते हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है। ये रोमन का तो मेरे को आइडिया नहीं, वो लोग बेचारे पहले से लड़ रहे। चलते हैं और क्या दिखाते हैं। वैसे तो मैं ये मसाला वाला वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, डेड सी दिखाऊंगा बाकी, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तब भी दिखाऊंगा। बाकी तो मैंने मोस्टली 90% चीज़ें आप लोगों को बता दी। इन लोगों ने एक रेस्टोरेंट पे रोका था, बाकी के सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे बंद है क्योंकि ये वॉर का सिचुएशन चल रहा था, यहाँ टूरिस्ट कम आ रहे हैं थोड़े, तो उसके वजह से बाकी सारे रेस्टोरेंट, यहाँ मैकडी भी था, बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, सब बंद है। बाकी यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन मिल गया मेरे को, तो उसने सैंडविच बना के दिया, वही फलाफल और फ्राइज़ वाला जो कल खाया था अपन ने, ये सैलड है डाइट पे। ये है रेस्टोरेंट।
तो हो रहा है भाई ये। Yeah, photo's free. Yeah. You want a photo right now or maybe on the way out? भाई फाइनली अपन आ गए हैं डेड सी पे, जिसका कब से इंतज़ार कर रहे थे। ये है डेड सी। ऊपर उतारा था गाइड ने हमको, यानी यहाँ से चल के आना था चेंज वेंज करके। तो यहाँ पे मड बात भी लेंगे अपन। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। 37% मिनरल्स है पानी में। कोई पानी में होते नहीं इतने 5-6% के ऊपर, यहाँ 37% है। तो इसकी वजह से इंसान डूबता ही नहीं है, फ्लोट करते रहता है ऊपर। ये पानी आँखों में नहीं जाना चाहिए, बहुत जलता है, बाहर आना पड़ेगा, इतना ज़्यादा जलता। अपने जीप पे भी नहीं लगना चाहिए, टेस्ट बड्स मर जाते हैं थोड़ी देर के, जल जाती है ना जीप बस वैसे ही। तो भी चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, भाई सब नहा रहे हैं यहाँ पे। इसको देखो, एलियन। भाई अब अपन जा रहे हैं डेड सी के अंदर। मैंने ना पहले वो वाइट कलर के शॉर्ट्स है इसमें फोटो डाली है, ठीक है, तो वो पहने थे। उसमें भी मेरे को मड बात भी लेना है, तो वो पूरे ख़राब हो गए थे। बंदा है मेरे से, जिसने मेरे को याद दिलाया। तो सकते हैं भाई अंदर। बचपन से मन था मेरा तो बहुत जाने का यहाँ पे, बचपन से, लिटरली बचपन से। मम्मी को फैक्ट्स पता था इसके बारे में पढ़ गया कि मम्मी यहाँ तो कोई डूबता ही नहीं है। फिर अब अपन आ ही गए फाइनली। और किसी को कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी ना तो प्लीज़ डालना यार। How is it? It's so easy, man. You don't try. It's like pushing me It's bizarre. सही में नहीं डूब रहा हूँ मैं, पानी ऊपर ही चल रहा है, सीधा भी नहीं खड़े हो सकते। थोड़ा सा ना मुंह में चले गया यार पानी। गंदा लग रहा है, तो अलग ही टेस्ट आ रहा है भाई पानी का, अलग ही गंदा सा, बहुत ही गंदा। आँख में भी चला गया थोड़ा। भाई पहली डुबकी में चुद गई मेरी तो, सॉरी भाई, पहली डुबकी में मेरी ऐसी तैसी हो गई। अच्छा है, लेकिन बहुत एकदम तेल लगा है जैसा शरीर पे, ऐसा लग रहा है, पता है, एकदम ही मतलब तेल टाइप का है पानी, एकदम तेल टाइप का है। मतलब मैं आपको कैसे समझा भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये जो पानी है ना, सोराइसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, स्कैल्प सोराइसिस, स्किन सोराइसिस या एक्सट्रीम ड्राई स्किन, रिंकल्स जिसको होते हैं, रिंकल्स, उनके लिए बहुत अच्छा है एकदम। मतलब वो है, क्या कहते हैं, रिजू कुछ तो कहते हैं उसको, मतलब एकदम स्पा ट्रीटमेंट है। अभी मड बात भी लेंगे अपन, तो उसमें भी एकदम स्पा ट्रीटमेंट है। बताता हूँ आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें। भाई उसमें सर तो नहीं डुबा सकते, मुंह भी नहीं डुबाना है, ऐसा बोला था गाइड ने हमारे। मेरा तो सब डूब गया है, लेकिन सर नहीं डूबा है। ये मड है, इसमें अपन जाके बैठते हैं और मड बात लेते हैं। यही मड को लगाना है पूरे शरीर पर, ऐसा इनका बोलना है। तो ये मडली मैंने पूरी रगड़ना चालू करी है, इसको पूरे शरीर पे रगड़ना है अच्छे से। पूरे शरीर पे रगड़ने के लिए तो यार मैं अकेला आया हूँ, फ़ोन रखना पड़ेगा। लेकिन आपको दिखाना ही चाह रहा था कि ये है मड, ऐसे ही बैठ के यहाँ रगड़ना होता है, और पीछे पानी में जाके नहाना होता है। मुंह पे भी लगा सकते हैं, मुंह पे लगाना भी बहुत अच्छा है, ऐसा बोलते हैं इसको। पर वो अपने ऊपर है, किसी को मुंह पे लगाना है, किसी को नहीं लगाना है। मेरे ख्याल से तो लगाना चाहिए भाई, ज़मीन से जुड़े रहो। कि बंदा आ गया है भाई मेरी वीडियो लेने के लिए, बच गया मैं, अब तुम लोगों को दिखा पाऊँ।
Thank you so much. Means a lot. Full mud experience. How does it feel? Nice. Exfoliating. Down to earth person. Literally. आज तो मेरा पीछे नहीं जाएगा तो ये बंदे से लगवाऊंगा मैं वीडियो में। और ये है भाई, अब मेरे हाथ खराब हो गए, अब मैं फ़ोन वापस कैसे रखने जाऊंगा ये सोच रहा हूँ। It's hard. Come on. I can't keep the phone now. Oh. Okay, go ahead. कोई डूबते ही नहीं है यार। अब इस तरीके से तैर लो, इस तरीके से तैर लो, आप डूबोगे ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। खड़े भी, सीधा भी खड़े नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल है, तो आपको फ्लोट ही करना पड़ेगा। पूरी मड लगाई थी मैंने, मड 2 बार निकालनी है, 2 बार लगानी है, तो पानी ऊपर ही ढकेलता है, आपको सीधे भी नहीं खड़े रहते। तो भाई डेड सी तो हो गया था अपना, तब इतनी जल्दी में हुआ यार, मेरे को इतना और नहाने का मन था वहाँ पे, लेकिन ऐसे ही होता है जब आप टूर लेते हो तब। लेकिन टूर के बहुत बेनिफिट्स है भाई, अगर आप देखो, वैसे तो मेरे को 10,000 रुपये का पड़ा ये टूर, लेकिन वही 10,000 रुपये में मेरा सुबह का खाना इंक्लूडेड था। मैं बाहर खाता था तो मेरे 2,000-2,500 तो लग ही जाते थे, ठीक है। फिर मेरे को यहाँ से टैक्सी लेना पड़ती थी, उसमें मेरे 1,000 रुपये या 2,000 तो लग ही जाते थे। कितने भी शेयर टैक्सी लेता था मैं, फिर भी मिनिमम 2,000 तो लगते थे आने जाने में, क्योंकि वो 54 किलोमीटर से जेरूसलम से, ठीक है। और फिर इसके बाद हाँ, मतलब डिस्काउंट भी मिला टूर की तरफ से। क्या फिर मैंने ये लिया दीदी के लिए सनस्क्रीन वगैरह, खुद के लिए लिया थोड़ा सा, तो डिस्काउंट भी मिला 18-20% कुछ वहाँ पे। अकेले ज़्यादा तो मेरे को नहीं लगता मिलता था, तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। बस ये था कि टाइम कम मिला मेरे को डेड सी में, क्योंकि तो प्यारा है, टाइम कम मिला डेड सी में, लेकिन ठीक है, मज़ा तो आया भाई। लोग थे इतने सारे हेल्पफुल नेचर के थे। तो भाई वो अपना ईचक दाना जो रेस्टोरेंट में आपको बोल रहा था वो बंद था। अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने 2-3 रेस्टोरेंट देखे जहाँ पे बर्गर लिखा था, तो मैं सोचा कहाँ वीगन बर्गर मिलता है, चेक करता हूँ। तो एक ये जगह मिली, यहाँ पे वीगन बर्गर है, खुला है, पूरा मुस्लिम ओनर है यहाँ पे, तो पूरा खुला है, भीड़ भी आ रहा है, मस्त बैठे हैं लोग, तो लोग भी सारे बैठे हैं, बढ़िया, बहुत भीड़ है रेस्टोरेंट में। क्योंकि कुछ ही खुले हैं ना, जो खुले हैं वो बढ़िया आनंद ले रहे हैं भाई, पैसे कमा रहे हैं। तो अब आएगा मेरा सैंडविच, सस्ता था सैंडविच, मतलब पहली बार इतना सस्ता मिला। वैसे तो देखा जाए तो कंपैरेटिवली इंडियन रुपीज़ में महंगा ही है, लेकिन पहली बार इतना सस्ता मिला। मैं आपको प्राइस बताता हूँ, 33 शेकल्स का, 33 शेकल्स मतलब 870 रुपये कुछ हो गए। तो 870 रुपये का बर्गर मिला है, पहली बार इतना सस्ता खाना खा रहा हूँ। देखते हैं अब कैसा है, बताता हूँ आपको। भाई ये आया अपना सैंडविच, ठीक है, चिल्ला है अंदर, ठीक है, बाहर से सैंडविच बना दिया है उसको। तो मेरे ख्याल से चिक पीस का है, कुछ चिक पीस क्या होती है आप गूगल कर लेना, मेरे को भी नहीं पता, मैं करता हूँ अभी। तो उसका सैंडविच दिया है, और अंदर लेटी हुई से चीज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, भेंचोत कुछ भी नहीं है, और ये 850 रुपये का दिया है उन्होंने। तो खाता हूँ अभी, और चलते हैं अपन सीधा हॉस्टल। इसके बाद मेरा फ़ोन ही बंद हो गया था, तभी चार्जिंग पे लगा के फिर वीडियो बनाया, तब से रुका हूँ खाने के लिए, मतलब पहले वीडियो में दिखाऊंगा फिर खाऊंगा। चलो ठीक है भाई। वो चिल्ला ही था, इतना गंदा लग रहा है वो सैंडविच, कसम से। एक टमाटर डाला है, ब्राउन ब्रेड डाली, बीच में चिल्ला डाल के रखा है, इतना गंदा लग रहा है। उसके बाद दूसरा कुछ था भी नहीं वीगन, मैं खा ही नहीं सकता। मैंने अभी वीडियो बनाई थी, मैं 1 मिनट में निकल गया, उसको पार्सल कराया वहाँ से। यहाँ पे दुकान खुली है, ये भी मुस्लिम ओनर है, तो इससे भी अपन चीज़ लेते हैं, फिर चीज़ डाल के उसमें खाऊंगा हॉस्टल जाके। भाई जो मैं विटनेस कर रहा हूँ ना भाई, लेकिन जेरूसलम में, इजराइल में सारी चीज़ें बंद, ये मेरे ख्याल से तो कोई नहीं कर पाया होगा अभी तक।
मतलब एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है उसका कि मेरे को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है, ना प्रोटीन मिल रहा है, ना कुछ भी नहीं, ब्रेड 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 सिर्फ। लेकिन ठीक है, ये वन टाइम एक्सपीरियंस है, ये कोई और कर भी नहीं पाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, आप देख सकते हो सारा कुछ बंद है, लिटरली सारा बंद है। बट मैं फिर भी, अभी मैंने वो जैसा आपको दिखाया सैंडविच के लिए मैं चीज़ लेने गया था, मैं वहाँ से दूसरी दुकान गया, मैंने वापस वो वीगन ब्रेड ली, मेरी चीज़ के स्लाइसेस लिए, इस बार चिली फ्लेक्स लिया ऑरिगेनो के साथ, ऑरिगेनो तो कल ही ले लिया था। अब उस सैंडविच को पूरा सुधारेंगे अपन और खाएंगे भाई, क्योंकि ऐसा तो मैं नहीं खा सकता। मैंने सी टाइप चार्जर भी लिया क्योंकि मेरा पावर बैंक चार्ज करने के लिए मैंने लाया नहीं था। बहुत पैसे जा रहे हैं भाई मेरे, लेकिन ठीक है, गलतियों से ही समझता है इंसान। गलती करने वाले को माफ़ कर देना चाहिए एक बार। तो जो सोचते हैं ना फॉरेन कंट्रीज़ में गरीबी नहीं होती है, पॉवर्टी नहीं होती है, भाई यहाँ पे भी होती है जम के, सिर्फ लोग दिखाते नहीं हैं। अपने इंडिया में रही तो भी दिखाते हैं, नहीं रही तो भी दिखाते हैं। ये लोग अपने देश की इज्जत करते हैं भाई। ये देखो भाई, कल कोई और बजा रहा था यहाँ पे गिटार, आज कोई और बजा रहा है। स्ट्रीट पे आके बैठती इसके लिए लोग, ताकि आके गिटार सुन सके, बढ़िया एंजॉय कर सके। आज तो भीड़ नहीं है, होएगी धीरे धीरे होती है यहाँ पे भीड़। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 12:30-1। अब अपन ये वीडियो को ख़त्म करते हैं और यही था अपना आज का डेट सी। गए अपन, सारी चीज़ें मैंने दिखाई, कुछ छूट गई होगी तो मैं शायद रिवाइज़ करूँगा, क्योंकि बहुत टाइम पीरियड हो गया। मैं सीधा 12:30 बजे अभी एंडिंग क्लिप बना रहा हूँ, तो छूट गया होगा तो मैं ऐड करता हूँ। लेकिन कैसी लगी वीडियो मेरे को प्लीज़ बताओ, एंड कुछ छूटा है, कहीं मैंने इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ वो भी बताओ। एंड इस वीडियो को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। कल अपन जाएंगे पैलेस्टाइन, तो आप रेडी रहिए, पता नहीं कल क्या होगा, अपन देखेंगे। कल बहुत सारे चेक पॉइंट्स आने वाले हैं, कौन सी सिटी जाना है पैलेस्टीन में, अंदर घुसना है या बाहर की सिटीज़ देख के आना है, ये भी देखेंगे। बॉर्डर भी देखेंगे अपन, वहाँ के लोगों से बात भी करेंगे। इजराइल का तो अपन ने सारा देख लिया, अब पैलेस्टीन के बारे में पता करेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ के लोगों के मन में क्या है। हमेशा एक साइड की स्टोरी तो नहीं सुनना चाहिए, है ना। तो पता करते हैं सारी चीज़ें। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 2 ही दिन सब कुछ बंद रहने वाला है, जो 2 दिन मैं यहाँ पे था वहाँ पे जेरूसलम में, क्योंकि 2 ही दिन का फेस्टिवल था उनका न्यू ईयर का। तो अब देख सकते हो 12:30 बजे है भाई, एंड इतनी भीड़ है। आप सामने अगर देखोगे तो भीड़ आपको दिखेगी क्लियरली एकदम। जो दुकानें अभी शुरू हुई है ना, ये तो आपको मैंने सुबह भी वीडियो क्लिप डाली थी, ठीक है। रोड पे भी गाड़ियाँ हैं, बस चलनी चालू हो गई है, ट्रैम्स चलनी चालू हो गई है। तो सुबह जो मैंने वीडियो दिखाई थी वो तो फिर भी बहुत खाली थी, ठीक है। अब आप देख सकते होगे फिर भी भीड़ बहुत है। मतलब सुबह के कंपैरिजन में अभी रात के 12:30 बजे कोई नाइट लाइफ है भी नहीं अभी फ़िलहाल। थर्सडे या फ्राइडे को होती है, ठीक है। आज तो वेडनेसडे है ना, तो कोई फ्राइडे कोई नाइट लाइफ भी नहीं है। ऐसी इतनी भीड़ है यहाँ पे। अब आप समझ सकते हो कि जेरूसलम कितना क्राउडेड है, और मैंने जो 2 दिन विटनेस किए वो कितने खाली थे। तो उसका भी एक अलग मज़ा है यार, कहीं फंसने का भी एक अलग मज़ा है, 1-1 लीटर दूध पी के पेट भरने का भी एक अलग मज़ा है। तो अब इस वीडियो को अपन यहीं ख़त्म करते, कल चलते हैं पैलेस्टाइन, कल लेते हैं रिस्क लंबा, क्या होता है कल पता करते हैं। मेरे एकदम होटल के सामने बाय द वे बस स्टॉप है, ठीक है। ये रहा बस स्टॉप, और यहाँ पे कौन सी बसेस आती हैं यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ तो नहीं लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है 22 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर। ये मेरा होटल, आई विल स्टे इन।